हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक आप सभी का उत्साह मैथ्स टेक पर स्वागत करते हैं। हम लोग नंबर सिस्टम सीख रहे हैं। बहुत जल्दी कोशिश रहेगी आपको नंबर सिस्टम का पूरा कंटेंट बहुत जल्द आपको दे दी जाए, ताकि हम लोग आगे के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके एग्जाम्स लगे, ताकि आप उनका रिवीजन कर सकें। और फिर नंबर सिस्टम की और हर टॉपिक की एक्सरसाइज भी कराना है अभी आपको। जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेसिक से रिलेटेड जितना भी मैथ्स है आपका, चाहे आप टेट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे पुलिस के लिए पढ़ रहे हो या रेलवे के लिए पढ़ रहे हो, या कोई भी आपका अदर एग्जाम है, ठीक है, उन सब के लिए आप इस कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं, प्रॉपरली नोट्स बना सकते हैं। इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। जो भी टॉपिक छूट जाता है, जो भी क्वेश्चन रह जाते हैं, आप उनको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो उसका भी वीडियो या डाउट क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में टॉपिक नंबर 14 चल रहा था। टॉपिक नंबर 14 में हम लोग पढ़े थे अभाज्य भाजकों की संख्या। उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 15। टॉपिक नंबर 15 में क्या है हमारा? समभाजकों की संख्या ज्ञात करना। समभाजकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। समभाजकों का मतलब क्या हो गया? देखिए, सेम तरीके का आप जनरल तरीका जैसे हम लोगों ने पहले टॉपिक में किया था भाजकों की संख्या में, वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको हर एक टॉपिक का पर्टिकुलर तरीका या पर्टिकुलर शॉर्टकट बता दिया जा रहा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे? सेम वही कॉन्सेप्ट होगा। जो भी नंबर दिया रहेगा उसको घात के रूप में लिखेंगे। a की पावर k1 हो जाएगा, b की पावर k2 इंटू सी की पावर k3 डैश डैश डैश, ठीक है। डैश डैश का मतलब समझ लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो d की पावर k4 भी लिखेंगे, अगर जरूरत नहीं होगी तो c की पावर k3 या b की पावर k2 को भी हटा सकते हैं, ठीक है। एक जरूरी बात यहाँ पे क्या आपको ध्यान में रखना है, जब भी आधार और घातांक पे लिखेंगे इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, जहां पर ए बी और सी, ए बी सी कैसा होना चाहिए? आपके पास अभाज्य संख्या होना चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमें समभाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या तरीका लगाना होगा? समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या में कुछ नहीं करना है। पहली संख्या का k1 रहेगा, इंटू में k2 प्लस 1 रहेगा, और इंटू में k3 प्लस 1 डैश डैश डैश, ठीक है। एक छोटा सा सवाल लेते हैं, आप इतनी बात को ध्यान में रखना है कि ये हमारे, इनको आप रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, मैथ्स में कोई आपको लॉजिक या रॉकेट साइंस नहीं है कि तुरंत आपका होने लगेगा। आपको अभ्यास ही करना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाएं, मैथ्स का डिसाइड करें कितने घंटे प्रैक्टिस करनी, कैसे क्या करना है। अगर उसमें भी कोई समस्या आ रही तो आपके साथ हम एक प्लानिंग अगले 1-2 वीडियो के बाद शेयर करेंगे कि कैसे हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, कंपटीशन एग्जाम का जो मेन फंडा समझ में आया है, जो मेन फंडा है आपको कंपटीशन एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। आपको बहुत ज़्यादा और हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। होता क्या है कि नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्ज़ाम देना है यूपीपी का और बुक लेके पढ़ते हैं एसएससी की, ठीक है। आप एसएससी पढ़ते रहिए, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि यूपीपी का लेवल क्या है और एसएससी का लेवल क्या है। कहीं ये ना हो कि आप दोनों के चक्कर में उलझ जाएं कि मेरा ये छूट गया, ये छूट गया। आप हमेशा अपने साथ जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2-3 तरह के प्रैक्टिस सेट रखिए, उन प्रैक्टिस सेट को फॉलो करिए। जो भी क्वेश्चन नहीं आते उनको अलग से नोट करिए, जो भी डाउट लगता है हम, ठीक है, आप हमारे साथ शेयर कीजिए, उनके सॉल्यूशंस आपको बताए जाएंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग समभाजकों की संख्या। एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 120 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 120 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 120 के नॉर्मल गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 2 से जाएगा 60 आ गया, फिर 2 से किए 30 आ गया, फिर 2 से किए 15 आ गया, फिर 3 से गया तो कितना आ गया? 5 आ गया, फिर 5 से किए तो 1 आ गया, ठीक। इसका मतलब जो भी नंबर दिया रहेगा तो उसके गुणनखंड क्या हो गए भैया? हमारे पास 2 की घात 3 हो गए, फिर 3 की घात 1 हो गया, और गुणा में क्या आ गया? 5 की घात 1, ठीक है। जो भी संख्या दी रहेगी उसको आधार और घातांक के रूप में लिखेंगे। जब भी आधार और घातांक में लिखेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जो भी नीचे वाली संख्याएं या आधार वाली संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। इसका मतलब 2, 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। अब आगे बढ़ सकते हैं। समभाजकों की संख्या का शॉर्टकट क्या है?
पहला तो हमारा k1 रहेगा, तो k1 लिख लेते, k1 की जगह पे क्या है 3 है, इनटू में k2 प्लस 1, k2 का मतलब दूसरी संख्या पे घात, दूसरी संख्या पे घात 1 है, इसमें 1 जोड़ के लिखना है। k3 क्या है फिर हमारा, इनटू में k3 प्लस 1, k3 का मतलब तीसरी संख्या पे घात 1 है, 1 जोड़ के लिखना ये, तो क्या हो जाएगा ये 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। इसका मतलब 120 के समभाजकों की संख्या क्या होगी 12, इसका मतलब 120 समभाजक मतलब 12 अलग अलग सम संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। ठीक, एक छोटा सा सवाल इसमें और हम लोग देख लेते हैं समभाजकों की संख्या में। आपको रिवीजन पे बहुत ध्यान देना है, बाकी इधर उधर नहीं करना है। एक सवाल और छोटा सा कर लेते हैं, जैसे पूछा जाए 240 के समभाजकों की संख्या, 240 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, 240 का भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 120 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे फिर 60 आ गया, फिर 2 से किए 30 आ गया, फिर 2 से करेंगे 15 आ गया, फिर 3 से करेंगे 5 आ गया, फिर 5 से किए 1 आ गया। इसका मतलब 240 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कितनी बार आया 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 हो गया, इंटू में 3 की घात 1 और ये 5 की घात 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो भी नंबर दिया रहेगा उस नंबर को किस फॉर्म में लिखेंगे हम लोग भैया, a की पावर k1 b की पावर k2 इंटू c की पावर k3। जहाँ पर बताया गया है कि a b c मतलब जो आधार में दिया गया है वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। इसका मतलब 2 3 और 5 कैसा होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, और अभाज्य है भी। तो समभाजकों की संख्या क्या होती, फार्मूला क्या होगा, पहले तो k1 लिखा जाता है, इनटू में k2 प्लस 1 रहेगा और इनटू में k3 प्लस 1। ठीक है, तो k1 का मतलब क्या है, पहली संख्या पे घात कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, k2 का मतलब दूसरी संख्या पे घात 1 होगी, 1 जोड़ के लिखेंगे, k3 तीसरी संख्या पे घात 1 ऐड करके लिखेंगे, तो 4 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा ये 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सवाल हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, जो भी डाउट्स हैं आप लगाएंगे। एक छोटी सी बात और ध्यान में रखना, कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ ले जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। हो सकता है सवाल में ऐसे भी आपको दे दिया जाए 4 की घात 2 गुणे 6 की घात 5 गुणे 3 की घात 2। अगर ऐसे सवाल आ जाएंगे तो अभाज्य भाजकों की संख्या निकालनी या समभाजकों की संख्या निकालनी या सिर्फ भाजकों की संख्या निकालनी, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि जो नीचे वाली संख्याएं हैं जो आधार में a b और c अभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये 4 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है। 3 है तो 3 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख लेंगे 2 गुणे 2 की घात क्या हो जाएगा 2। ठीक, आगे हमारे पास 6 लिखा हुआ, इसको अभाज्य में तोड़ेंगे तो 2 और 3 की घात 5 हो जाएगा, इंटू में 3 की घात 2। अब ये इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, घात में लिखेंगे, तो ये 2 की घात 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 5, इंटू में क्या हो जाएगा 3 की घात 2। आप इस बात को समझ लेंगे, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है a गुणे b की घात 2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 गुणे 2 की घात 2 था, दोनों को अलग अलग लिख लिया गया, ये कैसे हो गया। बहुत ही बेसिक है, थोड़ा सा रिवीजन मोड में रहेंगे। 2 की घात 5 3 की घात 5, सेम यही तरीके है। अगर कहीं पर a b की घात 3 लिखा होता है तो a की घात 3 और b की घात 3 लिख लेते हैं, वही यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, सारे 2 वाले एक जगह करेंगे, सारे 3 वाले एक जगह करेंगे। तो 2 वाले कहते हैं कि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो कितना हो जाएगा 1 2 ये है, 1 2 ये है और 1 2 ये है, कितना हो जाएगा 2 2 4 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 9। 2 की घात 9 गुणे कितना हो जाएगा हमारे पास, फिर 3 ही बचा हुआ है, एक 3 ये है एक 3 ये, तो कितना हो जाएगा 3 की घात 7, 5 और 2 मिलके 7। अब ये इसकी असली फॉर्मेट आ गई, इसमें आप जो चाहो वो निकाल सकते हो, चाहे भाजकों की संख्या निकालना हो, चाहे समभाजकों की संख्या निकालना हो, चाहे अभाज्य भाजकों की संख्या। लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली क्लास के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गुड लक।